अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब कुछ ठीक ठाक है। दुनिया भर में प्राइस ऑयल की $60 पर बैरल से कम होकर $20 पर बैरल हो चुके हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है तीन कंट्रीज़ के दरमियान में प्राइस वार, USA, सऊदीया और रशिया। इतना बड़ा क्रैश डाउन ग्लोबल इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। ऐसा क्यों हुआ? ये वार क्यों चली? इसके पीछे क्या वजह है? आप सबको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ की प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई पे होती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ऑयल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से इसकी प्राइस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है और प्राइस कम हो गई है। दुनिया की टॉप 3 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में सऊदीया, रशिया और USA हैं, और यहाँ हर किसी का यही दिल होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल को सेल कर सकें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। और जो कंट्रीज़ ऑयल ख़रीदती हैं उनका ये दिल होता है कि उनको कम से कम प्राइस पे ऑयल मिले, ताकि वो अपनी कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे सेल कर सकें। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, काफ़ी कंट्रीज़ ओपेक का पार्ट हैं, जिसमें लिबिया, नाइजीरिया, UAE, सऊदीया इसका हिस्सा है। USA और रशिया इसका पार्ट नहीं है। ओपेक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये फैसला करती है कि कितनी डिमांड होनी चाहिए, कितनी सप्लाई होनी चाहिए और कितनी प्राइस होनी चाहिए, और ओपेक के साथ मिलकर ही ये लोग ऑयल को कंट्रोल करते हैं और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिसंबर 2016 में ओपेक का रशिया के साथ एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें उसने मिलकर काम करने का फ़ैसला किया है और पर डे 1 मिलियन पर बैरल बढ़ाने का फ़ैसला किया ताकि मार्केट को स्टेबल रख सकें। USA ओपेक का पार्ट नहीं है, USA ओपेक के अंडर नहीं आता। कल आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन दुनिया के काफ़ी कंट्रीज़ में लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन की वजह से लोगों की ज़िंदगी घरों तक महदूद होकर आ गई है। लोग अपने घरों तक ही रह रहे हैं, जिसकी वजह से शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज़ बंद हैं। सब कुछ बंद होने की वजह से ऑयल की डिमांड कम हो गई है, और ऑयल की डिमांड कम होने की वजह से उसकी प्राइस भी कम होना शुरू हो गया। मार्च 2020 में ओपेक ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें नॉन ओपेक कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया गया, बुलाया गया, और उसमें ये बताया गया कि डिमांड कम होने की वजह से प्राइस कम करनी पड़ेगी और जो प्रोडक्शन है उसको भी कम करना पड़ेगी, जिसको रशिया ने मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने अपनी प्रोडक्शन को पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइस क्रैश कर गई और मार्केट में जो ऑयल की प्राइस थी वो बिल्कुल भी जो थी उससे बहुत कम हो गई, और इसकी वजह से प्राइस स्टेबल नहीं हो पा रही थी, और पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइस इतनी तेज़ी से नीचे आई है, इससे पहले इस तरह ऑयल की प्राइस कभी भी नीचे नहीं आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि रशिया ऐसा करना क्यों चाहेगा? अगर ऑयल की प्राइस कम हो जाएगी तो जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं सबको नुकसान होगा, फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वह USA है, रशिया है या सऊदीया है। 1950 से लेकर अब तक रशिया की और USA की लड़ाई चल रही है, और रशिया USA की मार्केट को क्रैश करना चाहता है, जिसकी वजह से उसने ये किया। 2010 से पहले USA ऑयल बाकी कंट्रीज से खरीदता था। 2010 से 2014 के दरमियान USA खुद ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में शामिल हो गया और मार्केट में एज अ कम्पिटिटर आ गया, और USA के मार्केट में आने की वजह से रशिया की जो मार्केट थी वो कम हो गई। अब रशिया ने अपनी ऑयल की प्राइसेस कम कर दी और प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि रशिया और सऊदीया में ये दोनों कंट्रीज़ में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ऑयल प्रोड्यूस करने में।
जबकि यूएसए में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। रशिया ने अपनी सप्लाई बढ़ा दी और प्राइस कम कर दी। रशिया को लगा कि यूएसए की प्राइवेट कंपनीज मार्केट से बाहर निकाल दी जाएंगी, जब वो बंद हो जाएंगी तो जो उसका वक्ती तौर पर नुकसान है वो अपनी सप्लाई बढ़ा के उसको पूरा कर लेगा। इसकी वजह से रशिया ने अपनी प्राइस को कम कर दिया और तेल की सप्लाई को बढ़ा दिया। और रशिया का ये भी सोचना था कि यूएसए की जो मार्केट शेयर जो यूएसए ने रशिया से ख़रीदा था वो उसको वापस लेना चाहेगा। और अगर इसके दोनों की लड़ाई में अगर किसी का फ़ायदा होगा तो वो होगा सऊदीया का, क्योंकि सऊदीया ने भी अपनी सप्लाई बढ़ा दी है और प्राइस कम कर दी है। और सऊदीया ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई करना चाहेगा अपना ऑयल, पेट्रोल। ये तो बात होगी जो 3 कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान में किस तरीके से एक वार चल रही है जिसकी वजह से ऑयल की कीमतें कम होंगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में ऑयल की जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो कम होने के बावजूद लोगों को ऑयल नहीं मिल रहा। कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से अपनी प्राइसेस के साथ पेट्रोल बेच रहे हैं। जो माफिया है, जो एक कंट्रोल है पेट्रोल माफिया का पाकिस्तान के अंदर, वो वाज़ह तौर पे नज़र आना शुरू हो गया है। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, सुबह से लेके रात तक लाइन में बॉटल्स पकड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों की जो अपनी लाइफ है वो बड़ी डिस्टर्ब हो गई है। अब इसको ब्लेम हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो एक प्राइस अनाउंस कर दी जो पाकिस्तान को बाहर की जिस हिसाब से मिल रही है ऑयल, उस हिसाब से उन्होंने अपनी अनाउंस कर दिया प्राइस। अब जो अंदर के लोग हैं, जो लोग पाकिस्तान में हैं, उनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, बहुत होल्ड है। जो प्राइस को होल्ड कर लेते हैं, अपने पेट्रोल को होल्ड कर लेते हैं। जो पहला पेट्रोल है उसको पहली प्राइस पे सेल करते हैं, जो बाद में पेट्रोल आता है उसको भी पहली प्राइस में सेल करते हैं। जैसे कि कुछ पेट्रोल पंप हैं जो अभी भी पेट्रोल को पहली ही कीमतों पे सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल पंप को सील भी किया है, बंद कर दिए हैं कई पेट्रोल पंप। और कुछ ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो पेट्रोल दे ही नहीं रहे, उनको पेट्रोल मिल भी रहा है लेकिन फिर भी आवाम को नहीं दे रहे, वो भी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल पंप सील किए हैं। अब जो लोग इस तरीके के काम करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, उनको कोई ख्याल नहीं है लोगों का, उनको कोई किसी किस्म का ख्याल नहीं है, कोई खुदा खौफी नहीं है, कोई उनके ज़हन में ये चीज़ नहीं बैठती कि आज अगर हम किसी के साथ ज़्यादती करें तो कल हमारे साथ भी हो सकती है। मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, वीक में 2 दिन देते हैं, 3 दिन देते हैं, और लोग इतनी गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी है और इस गर्मी में धूप में खड़ा होना आसान काम नहीं है। और उसके बाद जो कोरोना चल रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको बिल्कुल भूल गए हैं। जो 3 फीट का फासला है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े और हर किसी का यही दिल है कि उसको जल्दी से जल्दी ऑयल मिले, पेट्रोल मिले, ताकि वो जो उसके काम रुके हैं वो अपना काम कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि क्या नाम है, जो लोग इस चीज़ को लेके बढ़ा रहे हैं और लोगों को तकलीफ़ में देखकर खुशी होती है, जिन लोगों को, उनके दिलों में खुदा का खौफ पैदा हो और वो इस चीज़ को समझें, और जो चीज़ सही और मुनासिब है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मेरी यही एक सोच है कि हर किसी को इस मुश्किल के टाइम में मिलजुल कर रहना चाहिए, और ये एक बहुत मुश्किल टाइम है पाकिस्तान पे। और पाकिस्तान को जो पेट्रोल के साथ है वो सारा पाकिस्तान ही इसके इर्द गिर्द चलता है, अफेक्ट करता है ये सब कुछ पाकिस्तान पे। उम्मीद करता हूँ कि ये हालात जल्दी बेहतर हो जाएंगे और हम एक दूसरे के काम आएंगे, और जो ये मुश्किल टाइम है इसको हम लोग मिलजुल कर गुजारेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।